2000 साल से भी पहले एक अमीर राजा और एक सदर रानी एक महल में रहते थे। उनके महल के पीछे बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ थे। वहीं की पिघलने वाली बर्फ नीचे के मैदानी इलाकों में ताज़ा पानी भेजती थी। मीठे आम के पेड़ों के जंगल रुंग बबरुंगे पक्षियों के गीतों से भरे थे। वहीं के खेत धान से लदे थे, इसलिए राजा के सभी लोगों के पास पर्याप्त भोजन था। राजा और रानी के पास दुनिया में एक बच्चे को छोड़कर बाकी सब कच्चा था। अपने सभी आशीर्वादों के साथ भी वे खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी एक बच्चे की बड़ी प्रबल। एक रात रानी को एक पवित्र स्वप्न आया। बर्फ की तरह एक सफेद हाथी, जजस की सोने जैसी आंखें और दी के मकने वाले दुंद थे, एक वो पहाड़ से नीचे आया। उसकी सूंड में एक कमल का फूल था और वो जोर से चिघाड़ता हाँ रानी की ओर दौड़ा। रानी डर गई, लेकिन सदर हाथी अचानक से रुका और उसने रानी को कोई न कसान नहीं उपहिया। जब वो सब उठी तो रानी ने सपने का अर्थ समझने के लिए राज्य के सबसे बूढ़े और समझदार साध को पहाड़ में उसकी गुफा से बुलवाया। रानी को यकीन था कि उसका सपना बहुत महत्वपूर्ण था। साध ने सपने का मतलब समझाते हुए कहा कि रानी को जल्द ही एक बेटा होगा जो एक महान लीडर बनेगा। ये सुनकर राजा और रानी बहुत खुश हुए। जब बच्चे के जन्म का समय निकट आया तो प्रथा अनुसार रानी महल छोड़कर अपनी माता पिता के घर ली गई। लेकिन अभी वो ज्यादा डरू नहीं गई थी। जब रानी और उनकी दासियां फूलों के पेड़ों से भरे जंगल से गुजर रही थी, तभी छोटे राजकुमार का जन्म हुआ। उसके बाल रात की तरह काले और मकदार थे और उसकी त्वचा सुबह के सूरज की तरह गहरे सोने जैसी मक रही थी। जैसे ही वो पैदा हुआ, हाथियों का एक जोड़ा आया और उन्होंने बच्चे को अपनी सूंड से कफर ठंडे पानी से नहलाया। विरी से सगुन छत पर अश्चगरा कर उसे ढका दिया। छोटे बच्चे का रोना उतना ही मधुर था जितना उसके रो और गाते हुए प्याय का कलरव था। उसका नाम लसद्धार्थ गौतम था। हालांकि राजा को अपने छोटे बेटे को देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्हें बहुत दुख भी हाँ, क्योंकि बच्चे की मां का केवल 7 दिनों बाद ही देहांत हो गया। राजा की बहन और कई दाइयों ने नवजात राजकुमार की देखभाल की। राजा ने अपने राज्य के बद्धान ब्राह्मणों को बच्चे का भाग्य को बताने के लिए बुलाया। जब उनमें से सबसे बदअधमान व्यजक ने बच्चे की जावी की तो उसने उसके छोटे पैरों के तलवों पर छोटे छोटे क्रों का एक पैटर्न देखा। ये जीवन के क्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जजस से हम में से कोई भी नहीं हो सकता। ब्राह्मण ने कहा, इन क्रों का मतलब है कि आपके बेटा महान भाग्य लेकर आएगा। पहाड़ वाले समझदार साध ने भी यही कहा था। राजा ने कहा, लेकिन कृपया मुझे ठीक बतलाऊं कि मेरे बेटे की ननैनत क्या होगी। ब्राह्मण ने कहा, मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूं कि अगर राजकुमार लसद्धार्थ एक महल में रहेगा तो वो दुनिया में सबसे महान और सबसे शक्तिशाली राजा बनेगा। लेकिन अगर वो महल के बाहर रहेगा तो वो एक लबखारी होगा। कफर दुनिया का हर एक दुख उसे पीड़ित करेगा और वो उसके लिए सहन करना मुश्किल होगा। जब राजा ने ये सुना तो उन्होंने कसम खाई कि वो राजकुमार लसद्धार्थ कभी भी पीड़ा देखने नहीं देगा, क्योंकि वो अपने बेटे को कभी भी महल की रदीवारी से बाहर नहीं जाने देगा। राजा ने 3 नए महल बनवाए, एक सहदफयों के लले, एक बसंत के लले और एक वराफ रीत के लले। जब महीनों तक बबना रुके बारिश होती थी, सारे महल खेलों और मीठी सरगुंद से भरे थे। वहीं कहानीकार, संगीतकार और नर्तक थे, जिससे राजकुमार कभी बोर न हो। राजकुमार के लले दल भफ और स्वादिष्ट शपथ बनाने के लले हर हदन पहाड़ों से बर्फ नीचे लाया जाता था और उसे फलों के रस के साथ लमलाया जाता था। राजा ने 3 ताल बनवाए जिन्हें बागवानों ने राजकुमार के लले सदर कमल के फूलों से सजाया। लशिक आए और जल्द ही राजकुमार भारत की सभी भाषाएं सीख गया। वो दरूना के चित्रलेखन को भी पढ़ सकता था। वो कभी अकेला नहीं रहता था, क्योंकि उसका भाई आनंद उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। उसके पास बात करने के लिए एक पालतू तोता भी था। एक नौकर हमेशा उनके साथ एक बड़ी सफेद छतरी लेकर लता था, ताकि राजकुमार लसद्धार्थ को कभी भी तेज धूप या ठंडी बारिश या सूखी धूल से पीड़ित न होना पड़े और उसे छींक न आए। कोई भी व्यजक या प्राराई जो बूढ़ा, बीमार या किसी भी तरह से पीड़ित था, वो महल की रदीवारी के भीतर नहीं रह सकता था। जब राजकुमार सो रहा होता था तब बागवान पूरी रात काम करते और वो रजड़ाए फूल और पत्ते हटाते और अन्य कीड़ों को उठाते जो अपने गीत
गाकर मर गए थे, या घोंसले से चगरे पक्षियों के टूटे अंडों को उठाते जजस से राजकुमार उन्हें न देख सके। राजकुमार लसद्धार्थ के पप्ता ने उन्हें एक घोड़ा और रथ हत्या और साथ में नना नाम के एक अच्छे व्यजक को उनका सारथी नने कत किया। राजकुमार और नना पवशाल महल के उद्यानों में रो और घूमते थे, जो एक शहर के समान पवशाल था, लेकिन महल से बाहर जाने वाले द्वार उनके लले हमेशा बंद रहता था। राजकुमार ने अपने पप्ता से उसे बाहर जाने देने की पाबंदी की। अंत में राजा को हाँ कहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बाहर एक शानदार पाँख बनवाया था, जिसमें दन नया के तमाम अजूबे भरे हुए थे। पर पाँख पहनने के लिए राजकुमार लसद्धार्थ को शहर से होकर गुजरना पड़ता था। राजा अत्यंत सावधान था। उसने शहर के सभी घरों को मकीले रुंग से रुंगवाया था। मरे पौधों को स्वस्थ पौधों से बदला गया था। नगर के सभी लोगों को नए कपड़े और खाने के लिए पर्याप्त भोजन दिया गया था। राजा ने उन्हें अपने सभी बुरे और बीमार लोगों को अंदर छपाने का आदेश दिया था। जब राजकुमार लसद्धार्थ सड़क से गुजरे तो सभी युवा स्वस्थ अच्छे हदकने वाले लोगों और उनके बच्चियों को मसकराना और खुश होना अनिवार्य था। उस हदन राजकुमार लसद्धार्थ को वृद्धावस्था, बीमारी और मत्रय के बारे में पता ला। जैसा कक सबसे बदअधमान ब्राह्मण ने कहा था, वो देखकर राजकुमार का हृदय में करुणा से भर गया। उसका हदल उन सभी लोगों के लिए दक्ष से भर गया जो इस प्रकार पीड़ित थे। क्या बुढ़ापे, बीमारी और मत्रय से बिने का कोई उपाय नहीं है? राजकुमार ने नना से पूछा। नहीं हूं, सारथी ने कहा। हम सभी एक हदन मर जाएंगे, लेकिन मत्रय भी हमारे दक को समाप्त नहीं कर पड़ाएगी। जीवन का पहिया घूमता रहेगा और हम सभी उसमें फंसे रहेंगे। हम में से प्रत्येक का कक्षी न कक्षी रूप में पनजन्म होगा, हे वह मनुष्य के रूप में हो या पशु के रूप में। केवल वे जो नन्वाफर प्राप्त करेंगे वे ही सभी जो में सच्चाई देख सकेंगे। केवल उन्हें ही जीने, पीड़ित होने, मरने और उसी के लिए दबरा पैदा होने की जरूरत नहीं होगी। तब राजकुमार लसद्धार्थ ने एक लबखारी को देखा जो एक साध भी था। राजकुमार ने उस व्यजक की आंखों में शुनत देखी। नना ने उससे क्या कहा था और उसने उस हदन क्या देखा था, उस सब के बारे में उसने गहराई से सोया। क्या दक को समाप्त करने का कोई रास्ता नहीं है? लेकिन राजकुमार ने अपने सोई के बारे में कक्षी को बताया नहीं। मारा नाम का एक शैतान था। वो बबना बतलाए ही जान गया था कक राजकुमार क्या सोई रहा था। उसने देखा कक राजकुमार लसद्धार्थ के हदल में दसूरों की पीड़ा के लले कक्तनी करुरा थी और वो ककतने चिंतित थे। मारा बेहद दष्ट था और उसे दसूरों की पीड़ा देखने से बढ़कर और कच्छ भी अच्छा नहीं लगता था। मारा ने राजकुमार को पीड़ा को समाप्त करने का रास्ता खोजने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का अपना मन बनाया। राजकुमार लसद्धार्थ की जैसे जैसे दन नया में हर एक जगह लले करुरा गहरी और गहरी होती गई, वैसे वैसे वो और दक होते गए। जब राजा ने देखा कक उनका पत्र इतनी दौलत होने के बावजूद हमेशा उदास और सोई में डूबा रहता था, तो उन्हें लगा कक शायद राजकुमार अकेला महसूस करता होगा और उसकी शादी कर देनी है। एक पत्नी ननचकित रूप से राजकुमार को खर्चा करेगी। महल में सदर राजकुमार से लिमलने के लिए पूरे देश की सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत युवा महिलाओं को आमंत्रित किया गया। प्रत्येक को राजकुमार लसद्धार्थ ने एक कीमती गहना दिया, लेकिन उसने उनमें से कक्षी को भी शादी के लिए नहीं उना। उससे उसके पप्ता बहता ननराश है। लेकिन तभी एक राजकुमारी देरी से आए। राजकुमार के पास उस राजकुमारी को देने के लिए कोई गहना नहीं उबया था, लेकिन राजकुमार लसद्धार्थ को तुरंत ये पता लग गया कि वो उसी युवती से शादी करना हता था। राजकुमार ने अपने पहने हाय मिमत गहने उतार कर उस राजकुमारी को दे दिए, जिसका नाम यशोधरा था। सदर और बदअधमान यशोधरा से शादी करने के बाद राजकुमार लसद्धार्थ इतने खुश है कि वे एक पल के लिए ये भी भूल गए कि उन्होंने पीड़ा देखी थी और दर्दनाक करुणा महसूस की थी। इसके बजाय उन्होंने अपने पपछले छसक ही जीवनों को याद किया जब यशोधरा पपछले जन्मों में भी उनकी पत्नी थी। उन्होंने पवशेर रूप से खुशहाल उस जीवन को याद किया जब वो हरे भरे जंगल में घूमते हुए एक बाघ थे और यशोधरा उनकी साथी थी। उसे कफर से पढ़ाकर राजकुमार बहुत खुश था। एक शाम राजा ने हमेशा की तरह एक दावत दी। कलाइयों और पैरों में झंझनाती सनहरी घुंघटियों वाली सैकड़ों नृत्यांगनाएं देर रात संगीत पर अपनी सदर भजाओं को
घम आती और गोल गोल घूमती रही। लेकिन जब नत्रय बुंद हो गया और सभी लोग बबस्तर पर सोने ले गए, तब राजकुमार लसद्धार्थ बेचैन आए। उन्हें नींद नहीं आए और वो महल के हॉल में घूमते रहे। जब वो बड़े हॉल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों नाने वाली लड़कियां फशफ पर पसीने से तर और थकी हुई थीं। उनमें से कुछ ददफ से कराह रही थीं और अपने पैरों और पीठ को दबा रही थीं जो इतने अचानक नाने से दख रही थीं। राजकुमार ने उनके लहूलहान और छालेदार पैर देखे। कफर से राजकुमार लसद्धार्थ ने पीड़ा देखी और उन्हें अपार दया और करुणा महसूस हुई। अब उन्होंने फैसला किया कि उन्हें अपने पप्ता के महल को छोड़ना होगा और दख को खत्म करने का रास्ता खोजने के लिए असली दन नया में जाना होगा। यह एक दर्दनाक फैसला था क्योंकि यशोधरा ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन इसके बावजूद राजकुमार लसद्धार्थ ने नना को अपना घोड़ा और रथ लाने का आदेश दिया। वो अब महल में और अचानक रहना सहन नहीं कर सकते थे और उन्होंने अपने पप्ता के सोते हुए छोड़ने का नन किया। महाराज, ननचित रूप से आप जानते हैं कि राजा ऐसा नहीं होने देंगे, नना ने कहा। इसीलिए मुझे तब जाना होगा जब पप्ताजी सो रहे हो, राजकुमार ने कहा। लेकिन मेरे भगवान, आप क्यों जा रहे हैं? जो भी जा आप हते हैं वो यूं उपलब्ध है, राजकुमार ने कहा। दख को समाप्त करने का रास्ता खोजने के लिए मुझे दन्या में जाना ही होगा। अब जल्दी से मेरा घोड़ा लाओ। और नना ने वैसा ही किया जैसा राजकुमार ने उसे आज्ञा दी। राजकुमार लसद्धार्थ अपनी पत्नी और बच्चे को अल्पवदा कहना सहन नहीं कर सकते थे। राजकुमार उन्हें बहुत प्यार करते थे। वो जानते थे कि अगर यशोधरा ने उनसे वहीं रहने को कहा, जैसा बहुत असंभव था, तो कफर वो उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते थे। जब उन्होंने अपनी खूबसूरत सोई हई पत्नी और बेटे को देखा तो राजकुमार को एक अन्य तरह की पीड़ा का अनुभव हुआ। वो जिन्हें प्यार करते थे उनके साथ न रहने का पक्ष हो। तब राजकुमार को एहसास हुआ कि प्यार भी बुढ़ापे, बीमारी और मौत की तरह दखता कार बन सकता था। तुम एक महान और धनी राजा हो सकते हो, सारी दन्या के शासक। जैसे ही नना ने घोड़े की बागडोर संभाली, मारा ने फफकार मारी। लेकिन राजकुमार लसद्धार्थ ने अपनी आंखें लगातार आगे रखी और उस दश्त की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कक्सी मतकार से राजा को जगाए बबना कोई आवाज करके बबना महल के द्वार खुला गए। घोड़ों की टांपे और रथ के पहिए भी शुद्ध थे क्योंकि राजकुमार लसद्धार्थ दनी में बाहर निकल रहे थे। रथ के पहिए जहूं भी ल ढके वहूं तरुण फूलों का मागफ खखल गया। रथ तेजी से और तेजी से ल ढकने लगा और मारा उसके साथ नहीं रह सका। जल्द ही वे एक जंगल में पह लौटे। राजकुमार ने छोटी ई नना से कहा, मेरे दोस्त, मुझे तुम्हें यही उल्पवदा कहना है। छोटी ई नना रोया, घोड़ा भी रोया। वो राजकुमार के पैर छोटी ई बड़े मने के लले घटनों के बल हटका। राजकुमार अपने राजसी वस्त्र और आभूर उतार कर जंगल में ले गए जहूं उनकी भेंट एक लश्करी से हाई। उन्होंने उस आदमी से उसका फटा हाथ पीला। छोटी ई मरे का लबादा मांगा जिससे लश्करी ने उन्हें हाथ दिया। कफर राजकुमार लसद्धार्थ ने अपनी तलवार ली और अपने लंबे बाल काट डाले जो रात के समान काले और छोटी ई मकदार थे। कफर उन्होंने बालों और तलवार को नदी में फेंक दिया। तभी उनके सामने एक लबखारी का कटोरा प्रकट हुआ। वो अब राजकुमार लसद्धार्थ नहीं रहे थे, अब वो केवल गौतम थे, एक साधारण लबखारी जैसे। सबसे बदअधमान साध ने भपवा शिवाराई की थी। जब ऐसा हुआ तो मारा पहले से कहीं अचधक भय भी था। उसे लगा कि गौतम लोगों की पीड़ा को समाप्त करने का एक तरीका खोजने में सफल होंगे। यह ऐसा होगा तो मारा की जिंदगी हराम हो जाएगी। मेरी बात सुनो, अपने पप्ता के महल में वापस जाओ। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम जल्द ही अब तक मशहूर सबसे महान और सबसे अमीर राजा बनोगे? पूरी दन्या में सबसे शक्तिशाली राजा, मारा ने एक बार कफर फफकारा। लेकिन कफर से गौतम ने उस पर कोई ध्यान नहीं हुआ। गौतम पहाड़ों पर एक गुफा में गए जहां एक साध रहता था। वहूं पाओई और यवक उनसे सीखने आए। साध ने कहा था कि उन्हें खुद को भूखा रखकर पीड़ा में रहना है क्योंकि सत्य प्राप्त का वही एकमात्र तरीका था। गौतम ने वैसा ही किया जैसा साध ने उन्हें बताया। वो तब तक वहूं बैठे रहे जब तक उनका पीला वस्त्र मैला और सड़ नहीं हो गया। उनकी हड्डियां सख्त हो गईं और उनमें ददफ होने लगा और वो जल्द ही एक खूकाल जितने पतले दबले हो गए। उनकी
सनहरी त्वया सस्त और धूल से भर गई। उनकी आंखें उनकी खोपड़ी के खोखलों की गहराई में डूब गईं, हालांकि वे अभी भी कक्षी तारे की तरह मकती थीं। लेकिन गौतम ने उससे सत्य खोजने का सही तरीका नहीं सीखा, हालांकि उन्होंने ननचकित रूप से ददफ और पीड़ा सहन करना जरूर सीखी। अब गौतम समझ गए कि सत्य का मार्ग बहतर अच्छा कानून का नहीं था जो उन्होंने अपने पप्ता के महल में सीखा था, और न सत्य का मार्ग बहतर अच्छा पीड़ा का था। उन्हें लगा कि एक और रास्ता सख और ददफ के बीच का एक मध्य मार्ग था। पास के एक गांव में रहने वाली एक लड़की आई और उसने भूखे लबखारी गौतम को कच्चा मीठे वल की खीर खखलाई जो उसने मलाई से बनाई थी। खाना खाने के बाद माइंस ने गौतम की हड्डियों को कफर से ढांक दिया और उनकी सनहरी त्वया कफर से मक उठी। गौतम खड़ा रहा और वहू से लाह दिया, जब तक अन्य पौई युवकों ने उनका मजाक उड़ाया। गौतम को देखो, उन्होंने कहा, देखो वो हमारी तरह पीड़ित होने से कैसे डरता है। हाँ, उसमें एक साधु होने तक का साहस नहीं हुआ है। लेकिन गौतम ने लबखारी का कटोरा लेकर आवश्यक भोजन की भीख मांगते हुए अपना सफर जारी रखा। गौतम तब तक ले जब तक वो एक पवशाल फैले एक महान बरगद के पेड़ तक नहीं उपा। वो पेड़ की शाखाओं के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपने पैर मोड़ ले, अपने हाथों को जांघों पर रखा, अपनी पलकें नीचे क्यों और ध्यान में मगन हो गए। उन्होंने महल में अपने जीवन पर ध्यान के हित का क्या, वो सब जो उन्होंने अपने कई जन्मों में जाना था, वो सब जो उन्होंने कभी नहीं जाना था। जब उन्होंने वो किया तब उन्हें समझ में आया कि जजस छोटी ई बड़ी ई ज की शुरुआत होती है, उसका अंत भी होना है। उन्होंने देखा कि कैसे हर जगह का अपना धमफ या सत्य होता था और ब्रह्मांड में हर जमे परवर्तफन है। जैसे जैसे उन्होंने ध्यान के हित का क्या, गौतम को सभी जो का अर्थ समझ में आने लगा और इस समझ ने उन्हें शुनत प्रदान की। उन्हें अब पीड़ा महसूस नहीं हुई, उनका ज्ञान इतना महान था। और अंत में वो मुस्कुराए। उन्हें वो सत्य लमल गया था जजस की उन्हें तलाश थी। जब मारा ने गौतम को महान बरगद के विरी के नीचे इतनी शुनत से बैठे देखा तो वो बहता ग सहा। उसने गौतम को डराने के लले भयानक राइसों को भेजा। राइसों ने गौतम पर छलांग लगाए। वे चिल्लाए और उन्होंने भयानक हरे बनाए, लेकिन गौतम ने उनकी उपेक्षा की। उन्होंने गौतम पर पत्थर फेंके, लेकिन गौतम से टकराते ही पत्थर कोमल फूलों में बदल गए। अंत में गौतम ने अपनी हथेली को शुनत से लेकिन दृढ़ता से पृथ्वी पर रखा और जमीन फट गई। मारा के सभी का रूप राइस पृथ्वी की अंधेरी दरार में चगर कर लपा था। इसके बाद मारा ने गौतम को लभाने के लले अपनी खूबसूरत बेहतियों को उनके पास भेजा, लेकिन शुंठपुर्फ लबखारी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब मारा ने भयानक अवधि भेजी। महान बरगद के पेड़ की मोटी हरी पपत्तियों के माध्यम से बारिश और ओले चगरे, लेकिन नागू का राजा आया और उसने गौतम को सुरक्षित रूप से घेर लिया। सांप का अड़ा पटे फन ने गरीब लबखारी को बारिश से ब्याया, ठीक उसी तरह जैसे उसके पप्ता के बगीचे में सफेद अच्छाता करता था। इस बार मारा ने हार मान ली। बरगद के पेड़ के नीचे बैठने के 7 सप्ताह बाद गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा प्रकाश जो सभी जो में सत्य दिखाता था। उन्होंने नन्वाफर प्राप्त किया और वो शुनत पढ़ाई जजस ने पीड़ा पर पवजय प्राप्त की। गौतम ने सभी जो को नन्युम्बत्रत करने वाले कानूनों को समझा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गौतम ने इस ज्ञान को अपने मन में पाया था। उन्हें समझ में आया कि बुढ़ापा, बीमारी और मत्र हमेशा ही रहेगी। वो ये भी समझ गए कि वो इसमें कच्छ भी इसे बदल नहीं कर सकते थे, क्योंकि सभी जो की एक शुरुआत और अंत होता था। लेकिन गौतम ने गहरी एकाग्रता के माध्यम से दख को रोकने का एक तरीका खोज लिया था। जजस से उन्हें शुनत प्राप्त आई। अन्य लोगों के प्रणत उनकी करुणा ने उन्हें इस ज्ञान को सभी लोगों के साथ साझा करना हा। जो भी सीखना था वो उसे ले सिखाने को तय। जब गौतम बरगद के पेड़ के नीचे से उठे कफर बोलने लगे। जैसा ही उन्होंने वो किया, उनके भीतर से एक तेज रोशनी मकी और उनके रोमक उठी। अब वो गौतम एक सामान्य लबखारी नहीं थे, अब वो बद थे। जजस का अथफ था प्रबद। गौतम बद ने पूर्व की ओर यात्रा की। वो जहूं भी जाते नम्रता से बोलते और दया से काम लेते थे। जब भी वे कक्सी गांव में पहुंचते वो वहां के सबसे बड़े विरी के नीचे बैठ जाते और धूल में एक घेरा बना लेते थे। कफर वो धईफ वक्फ उन लोगों की प्रतिया करते जो उन्हें सननाहते थे।
कफर बअद लोगों के साथ प्योप और सोई समझकर बात करना शुरू कर देते थे, और उनमें उनके कई पुराने साथी भी शामिल थे। आनंद, उनका रा भाई उन्हें ज्ञानी कहने लगा था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए बअद ने हजारों लोगों को पीड़ा उन्त करने का मागफ लसखाया। कफर उनके लशिष्य दन नया भर में भटकत रहे बअद की तरह भीख मांगते आए, पीले वस्त्र पहनकर दसूरों को लसखाते रहे। यहाँ तक वे पाई यह वक्त भी जिन्होंने मध्य मागफ नते समय उनका मजाक उड़ाया था, वे भी उनसे सनने और सीखने के लले आए। यहाँ तक जजस बेटे को वो महल में छोड़ आए थे, वो भी बअद का एक अन्याय बन गया। जब वे 80 वर्ष के हैं को बअद को पता लग गया कि उनकी मतरे का समय गया था। उस रात उन्होंने वो खाना खाया जो एक गरीब आदमी उनके लले अपने लबखारी के कटोरे में छोड़ गया था। या तो वो खाना सड़ा था या कफर उसमें जंगल का कोई जहरीला मशरूम था। कार्ड जो भी हो, खाना खाकर बअद बहुत बीमार हो गए। आनंद ने बड़ी कोमलता से उनकी देखभाल की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उनके सभी प्रयासों के बावजूद उनके पपरिया रे भाई और लशिक कमजोर और बजग अफबाद मतरे की कगार पर थे। मरो मत, आनंद ने उनसे पवंती की। यह आप हमें छोड़ देंगे तो कफर हमें कौन लशिया देगा, हमें कौन ननवाफर का मागफ दिखाएगा, और वो ज्ञान जजस से हम सभी कष्टों पर पवजय प्राप्त कर सकें। बअद म सकराए, जब मैं मर जाऊं तो दक मत होना मेरे दोस्त। याद रखना, सभी छोटी ही बड़ी चीजें जो कभी शुरू हुई थीं, उनका अंत भी जरूर होगा। और क्या मैंने आपको ये नहीं लसखाया कक ननवाफर का एकमात्र तरीका आपके खद के भीतर है, और आपको उसे खद अपने लले खोजना होगा। आनंद ने लसर हिलाया। बअद ने कहा, अपने भीतर मकने वाले प्रकाश को जलाए रखो, क्योंकि वही तमहे सत्य की ओर ले जाएगा। कफर, उन्होंने मस्कराते हुए आखिरी बार अपनी आंखें बंद कर लियो और ननवाफर प्राप्त कर क्या। उनका धम्फ पूर्व हो गया, उनका काम पूरा हो गया। अब गौतम बअद को अपने जीवन के अंतहीन क्रम को लूनियों रखना पड़ेगा, जिसके बारे में अना सारथी ने उन्हें बहुत पहले बताया था।